हाँ, तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है। कई सारे बिगिनर्स जो होते हैं मेरी तरह, स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करी। म्यूचुअल फंड को बिना देखे खाली रिटर्न के बेसिस पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया 1 से 2 3 4 म्यूचुअल फंड में, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम में जाके मुझे काफ़ी नुकसान देखने को मिला। तो बनी रही इस वीडियो में हम यही जानेंगे किस तरीके से हमें 2 म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना है और ये चेक करना है कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना हो रहा है, कहाँ पे चेक करना है, किधर चेक करना है, और पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं। कभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब हम म्यूचुअल फंड को हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि फलाना म्यूचुअल फंड जो है हमें 1 साल में 60% का रिटर्न दे रहा है। फिर जो ढिमकाना म्यूचुअल फंड है वो भी हमें 1 साल में 60, 65, 70% का रिटर्न दे रहा है। तो जो बिगिनर्स हैं वो कहते हैं चलो भाई म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है, मिनिमम कम से कम 12-15% तो देगा ही देगा, और मैक्सिमम यहाँ पे 60-65% मिल ही रहा है। तो वो 1 से लेकर 3, 4, 5 म्यूचुअल फंड जो है परचेज कर लेते हैं जो कि 60+ 70+ रिटर्न दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम कई सारी गलतियां कर देते हैं। अब आप एक बात सोच के देखिए, एक म्यूचुअल फंड ए है जिसके पास कम से कम 10-20 स्टॉक है, और एक म्यूचुअल फंड बी है जिसके पास भी 10-20 या 25 या 50 स्टॉक है, और दोनों म्यूचुअल फंड ने सालाना जो रिटर्न दे रखा है वो दे रखा है 70% का या 60% का। तो आपने कभी सोच कर देखा, हो सकता है दोनों म्यूचुअल फंड में सेम ही स्टॉक हो, इसकी वजह से दोनों ने सेम रिटर्न दिया। यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड में क्या सोच के पैसे डाले थे, ताकि जो हमारा रिस्क हो वो कम से कम हो और हमारे जो पैसे हैं वो डाइवर्सिफाई हो, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, या गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेजरी में, या फिर एफडी में डालते हो। तो म्यूचुअल फंड हम इसलिए ही लेते हैं ताकि हमारा रिस्क कम हो, और आपने अपना सारा का सारा पैसा सेम म्यूचुअल फंड में डाल दिया, भले ही वो 2 कैटेगरी के अलग अलग क्यों ना हो, स्टॉक तो दोनों में सेम ही है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से चेक करना है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग क्या होती है उसके बारे में भी छोटा सा ब्रीफ मैं आपको देने वाला हूँ। तो रही बात पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की, तो इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि आपके पास म्यूचुअल फंड ए है जिसपे 50 स्टॉक है, यानी कि 50 स्टॉक है, और म्यूचुअल फंड बी है जिसके पास भी 50 स्टॉक है। अब जब हमने पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग करके देखा, हमने दोनों को मिक्स करके एक जगह रख के देखा, कंपैरिजन करा, एनालिसिस करा, तो वहां पे हमें ये मालूम चला कि म्यूचुअल फंड जो ए है उसके पास 30 स्टॉक ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड बी में भी है, और म्यूचुअल फंड बी है जिसके पास 30 स्टॉक ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड ए में भी है। तो क्यों ना मैं 2 म्यूचुअल फंड लेने की बजाय एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर म्यूचुअल फंड ए ने मिलकर 60% का रिटर्न दिया 1 साल में, और म्यूचुअल फंड बी ने भी 60% का रिटर्न दिया 1 साल में, वो ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के पास सेम ही स्टॉक है। अगर दोनों स्टॉक नीचे गिरते हैं तो सेम अमाउंट में ही नीचे जाएंगे। तो इसमें समझदारी की बात तो यही रहने वाली है कि हम म्यूचुअल फंड ए में निवेश करें। अब ये कैसे पता करें, उसी के लिए मैं आपको एक साइट बताने वाला हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है thefundu.com। अब यहाँ पर किस तरीके से हमें 2 म्यूचुअल फंड को या 3 म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना है और चेक करना है टूल के जरिए कि किस म्यूचुअल फंड में कितना पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर, आप इसे मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो इस साइट पर आने के बाद आपको चले जाना है टूल वाले सेक्शन में। ये आपको मेन जो ऊपर हेडर होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टूल पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का ऑप्शन। अब उधर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपको अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना जो अभी आपके पास है या फिर आप उसे लेने वाले हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोनों म्यूचुअल फंड को 1 बाय 1 करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोनों को है अपडेट कर लेना है। वो पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा। अब सबसे पहले कॉलम की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल रहा है कि ओवरलैपिंग जो है वो कितने प्रकार किस तरीके से हो रहा है। म्यूचुअल फंड ए है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो है नंबर फिगर दिख जाएगा आपको परसेंटेज में कि कितना परसेंट ऐसा है जो कि ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है और कितना परसेंट ऐसा है जो कि ओवरलैपिंग हो रहा है। इस चार्ट में आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। सेक्शन बी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज दिख जाएगा कि दोनों म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट ओवरलैप हो रहा है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, और सेम ही म्यूचुअल फंड दोनों में ही है। जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। कम से मेरा मतलब है अगर 25 है, 20 है तो ज़्यादा बढ़िया है। 30, 35, 40, 50 हो रहा है
तो उसे आप इग्नोर करें। अगर इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों म्यूचुअल फंड में से एक सेलेक्ट करें जिधर आप निवेश करने वाले हैं। कॉमन स्टॉक कितने हैं वो आपको इस कॉलम में दिख जाएगा कि दोनों म्यूचुअल फंड में कितने स्टॉक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कॉमन है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, वो सारे के स्टॉक आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डिटेल में आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक स्टॉक में किस म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश करा हुआ है, कितने % में निवेश करा हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे 1 बाय 1 करके देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि दो म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है। ये वीडियो काफ़ी काम की रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को बड़ा अच्छा लाइक करना है, छोटा सा चैनल का सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबाइएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।